नमस्ते भारत। मैं वैशाली ताज़ा टॉक की तरफ से आज स्वागत करती हूँ अपनी पूरी टीम का। वेलकम आंचल जी, वेलकम किशोर जी। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं जो 22 जनवरी को हमारे देश में गूंज मची हुई है नई दिवाली की। राम जी हमारे घर आ रहे हैं। आज उसी के सेलिब्रेशन के लिए हमारी पूरी टीम एक पॉडकास्ट के थ्रू सबको वेलकम कर रही है। तो आंचल जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी इंट्रोड्यूस आपका। योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि राम जी आ रहे हैं। तो मैं किशोर जी से कुछ पूछना चाहूँगी। नमस्कार भारत, जय श्री राम। सभी भारतवासियों को अयोध्या राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। एक मौका मिला कि हमें साल में 2 बार दिवाली मनाने का अवसर मिला, तो हमें एक दिवाली की तरह इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं राम मंदिर की, तो राम मंदिर जो बना है, इसको हमें क्या, इससे पहले हमें इसके इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि हमने जो देखा है पढ़ा, हम वही देख रहे हैं ना। तो इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो ये वैसे तो 492 साल पुराना इतिहास है इसका। अब तक 492 साल से चल रहा है। हाँ जी, 1528 में पहली बार अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो उसके थे, वो अवशेष मिले थे, राम मंदिर के अवशेष मिले थे जब वहां पे, तब से शुरू हुआ था इसका 1528 से लेके। और ये अपना इसकी मूर्ति नींव रखी गई थी 5 अगस्त 2020 को। इसकी एक्चुअल में जो नींव रखी गई थी, तो इसको देख के तो 492 साल हो गए टोटल पर अपने पास में। तो 1528 से लेके अब तक का है। तो इस बीच में ये नहीं कि एकदम से ही हो गया, इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। कई बार इसको अपन धार्मिक मुद्दे भी बनाए गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके मतलब ये एक तरफ से हो गया। 1528 में हुआ था, उसके बीच में जैसे अपना 1859 के अंदर जो अपना अंग्रेजों का शासन आ गया था, उस टाइम पे इसको क्या किया कि उन्होंने बंद कर दिया। जो एरिया था ना, उसकी बाड़ाबंदी कर दी गई थी। तो अंदर के एरिया के अंदर जो ढांचा था, ढांचे के अंदर तो मुस्लिम्स को दिया गया था कि वो वहां पे अपनी नमाज करेंगे, और बाहर जो चबूतरा था वहां पे हिंदुओं को ये बोला गया था कि आप यहाँ पूजा करोगे। उसके बाद में धीरे धीरे चला तो लगभग अपना 23 नवंबर 1949 के अंदर ये फिर विवादों में आया था। तो धीरे धीरे चलता गया, फिर कोर्ट में सबने अपनी तरफ से जो अर्जियां लगाई उसके अंदर। तो लास्ट के अंदर जब इसका निष्कर्ष निकला था, तो वो निकला था कि ये अगस्त था, उसके अंदर 1 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, के अंदर 1 अगस्त 2019 को जो सुनवाई हुई थी, तब ये कहा गया था कि अपनी रिपोर्ट देनी है। टोटल जो 5 जजों की जो कमेटी बनाई गई थी, उनको इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला गया था। तो धीरे धीरे उन्होंने लगभग 8 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी। तो जो रिपोर्ट आई थी, तो उसको देख के मतलब हाई कोर्ट ने तो निकाल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसको जो रिपोर्ट थी उसको जनता के सामने पेश नहीं किया। उसमें कुछ चेंजेस थे, तो उनको रोकने के लिए कि अगर एकदम से कर दें तो वो ये जो पहले हुआ था, गोधरा कांड हुआ था, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो वो दोबारा भी हो सकते थे। उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि दोबारा ऐसा नहीं हो, तो उसको रोक दिया गया था। फिर उसमें फिर से एक समीक्षा बैठक बैठाई गई थी कि उसको एक बार फिर से देखा जाए कि कहाँ क्या त्रुटि हो रही, तो उसको दूर किया उन्होंने। उसके बाद में 6 अगस्त 2019 में इसकी रोजाना सुनवाई हुई थी। इस बारे में रोजाना सुनवाई थी। लास्ट में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो जमीन है, एरिया है जहां का मुद्दा चल रहा था, उसकी 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए अलॉट हुई थी, और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन अलॉट करवाई गई। तो बराबर रखा गया था, ये नहीं कि इसके लिए ज्यादा हुआ। मतलब जो था एक्चुअल में जो चीज थी, उन्होंने सब चीज को देखते हुए इसका किया गया था। उसके बाद में बात चली थी नींव
कि हम इसको अब धरातल में, वो तो हो गया एक पार्ट हो गया कि ये तो कोर्ट का आदेश था, अब इतनी मिल गई। अब मंदिर बनाने के लिए उसकी नींव स्थापना भी तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए 5 अगस्त 2020 को 5 अगस्त 2020 को नींव रखी गई थी, मंदिर की नींव रखी गई थी, जिसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब और यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी थे, और इसके साथ में लगभग 175 साधु संतों को इनवाइट किया गया। 175 175 साधु संतों को उनको आमंत्रित किया गया, तो सारे उसमें आए थे। और तब से लेके चल ही रहा था, लगभग इसका टारगेट था उस टाइम पे कि 3 साल के अंदर बन के कंप्लीट होए। तो उसके बाद में अब मौका मिल गया है कि फाइनली जो मुहूर्त निकल के आया हुआ है 22 जनवरी 2024, जिस दिन पूरे देश के अंदर एक दीपोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। हर आदमी उत्साहित है कि हम इस दिन कोई रोशनी करेगा, दिए जलाएंगे, अपने घर को, मंदिर को सजाना है। और बात करते हैं कि अगर राम मंदिर जो बना है, जिसका एक ढांचा तैयार किया गया था, जो 161 जिसकी ऊंचाई 161 फीट है, मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, और जो मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वो 16 फीट चौड़ी है। और ये मंदिर 360 पिल्लर पे है, 360 पिल्लर पे खड़ा किया गया है इस मंदिर को। और इस मंदिर की नींव लगी थी, उसके अंदर लगभग 2 लाख ईंटें काम में ली गई थी, जिन पे हर ईंट के ऊपर श्री राम लिखा हुआ है। अरे वाह। तो ये था अपना। तो अब 22 जनवरी आ गई है, तो उस हिसाब से सबको तैयारी करनी। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सबको, मतलब हमें एक मौका मिला कि साल में 2 बार दिवाली मनानी है हमको। जी बिल्कुल। मैं वैशाली जी आपको बताऊं, 35 साल पहले जब रामायण बनी गई थी, जब सीरियल बना था, तो उस टाइम पे उसको सीरियल की तरह लिया गया था। और लेकिन उसके बाद ही हमें पता चला कि संस्कार क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, घर घर में बच्चे को सिखाया जा रहा था। जब तक रामायण चलती थी तब तक, मतलब मुझे आज भी याद है, 1 तक सुबह 8 बजे लोग बैठ जाते थे टीवी पे एग्जैक्टली कि रामायण आने वाली। बिल्कुल 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 ठीक। बच्चों को बिठाते थे। लेकिन इस बार जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, वो तो खुद राम जी आ रहे हैं, सीता जी आ रही हैं। तो बहुत बड़ी चीज है ये, मतलब इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि पूरे देश में एक लहर फैली हुई है कि बस ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ तक कि घर घर में नए नए कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, बाहर दिए जलाने की बातें हो रही हैं, पूरी प्रॉपर दिवाली मनाई जा रही है। मतलब ये नज़ारा देखने वाला होगा। इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी। पहले तो मैं बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया करना चाहूंगी किशोर जी का कि इन्होंने इतनी डीप इंफॉर्मेशन, जो शायद पता सबको थी, मगर एक वो होता है ना, ब्रशिंग ऑफ एवरीथिंग इज नेसेसरी बाय टाइम टू टाइम। तो इट्स लाइक दैट कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो हमारी पिछली पता थी हमें, मगर हमें याद नहीं थी, वो जो किया है उसके बारे में हमारा एनरिच किया। थैंक यू सो मच किशोर जी। एंड जैसे अभी आपने कहा कि घर घर दिवाली मनाई जा रही है, और दिवाली मनानी चाहिए। साल में 2 मौके हो गए। पहले तो हमारी साल में एक बार 2 दिन के लिए दिवाली मनाई जाती थी। इस बार अब की बार इस साल से साल में 2 बार 2-2 दिन के लिए दिवाली मनाई जाएगी। आप सोचिए कितना एनर्जी लेवल, कितनी पॉजिटिविटी हमारी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी आपने कंट्रीब्यूट किया कि 35 साल पहले जब रामायण आई थी, पर मैं सच कहूं तो वो रामायण हम सबने वाकई सीरियल की ही तरह देखी थी। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बड़े होते गए, उसका जो एसेंस था वो आज पता चलता है हमारे अंदर नींव में। पहले क्या होता था, हमारे घर के बुजुर्ग सिर्फ रामायण पढ़ते थे, तो वो हमें छोटी छोटी स्टोरीज की तरह वो सुनाते थे, तो हम सब सुनते थे। मगर आज अगर आप बात करोगे तो छोटे छोटे बच्चे के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रामायण के बारे में, छोटी छोटी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रामानंद सागर सर, जिन्होंने इतनी बढ़िया चीज, इतनी खूबसूरत चीज हमारे समाज को दी, जो कि एक माइलस्टोन बना हमारे लिए। और डेफिनेटली आज जब हम वो देखते हैं, जो सुनते हैं, अभी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने स्वरूप में फिर आ रहे हैं,
और आपको मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करूंगी कि कहते हैं कि यहाँ जो स्वरूप रखे जा रहे हैं उनमें जान है, उनमें आप जब उनके आप दर्शन नजर करोगे, नहीं मिला मैं तो सकते जरूर हैं। जाऊंगी। इतनी शक्ति है कि आंख से आंख नहीं मिला सकते हम लोग। मतलब इतना सुनने में बिल्कुल, आ रहा है कि मूर्ति बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। और मतलब मेरी तो तहे दिल इच्छा है कि मैं अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी ताजा टॉक फैमिली के साथ डेफिनेटली इस परिवार के साथ मैं जाकर के वहां के दर्शन जरूर करके आऊंगी और राम जी मुझे बुलाएं अपने दरबार में। मगर ये जो कह रहे हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो होता है ना, जैसे वो वापस घर आ रहे हैं, ये जो फीलिंग्स है, ये एंथुसियाज्म जो है हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, वो देखने लायक है। जी बिल्कुल। ये तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर इंसान को इस वक्त एक पोस्टमैन की तरह काम करना चाहिए इस राम मंदिर को लेके, कि घर घर में, छोटे छोटे बच्चों के दिलों में, हर जगह पर इसको इतना फैलाएं कि फूट फूट के संस्कार भर जाए हमारे देश में। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी पूरा हो जाए। वो भी पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जरूर चाहेंगे, इसीलिए वो दोबारा से अपनी जगह बना करके आ रहे हैं। और जब हमारे बच्चे हमारे परिवार के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ जब जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारे अंदर कमियां रह गई हैं वो कमियां भी जरूर पूरी होंगी। एक चीज और कहना चाहूंगी मैं, किशोर जी, वैशाली जी, कि जी, रामायण हो या राम मंदिर है या जो भी है, ये चीजें, इसको एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। यस, ये बाकायदा संस्कारों के रूप में, हर घर में, हर दिल में, हर जगह पे इसको संस्कारों के रूप में लेना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। क्या कहना है आपका, किशोर जी? बिल्कुल, आप मैं आपकी बात से एग्री हूँ। देखो, वैसे तो अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम में है ना, बच्चे हैं वो चाहे बूढ़े हो या बड़े हो, जो भी हैं, वो क्या कि जो संस्कार है इनसे दूर होते जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया आ गया ना, तो डिजिटल इंडिया इसमें घुस गए हैं पूरे के पूरे। तो ये एक अवसर मिल रहा है कि हमें धीरे धीरे अपनी संस्कृति को वापस लाना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको सिखाना चाहिए, जो हम एग्जैक्टली, सिखाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये अपग्रेड होता जाएगा। आज हम 4 बच्चों को सीखेंगे, वो 8 को सिखाएंगे, तो आपस में चेंज होता जाएगा। जो पहले का जो चल रहा था ना, वो वापस आ जाएगा। जो सतयुग है ना, अभी ये कलयुग चल रहा है, लेकिन सतयुग बन जाएगा वापस। बिल्कुल, आपने सही बिल्कुल कहा। बनेगा। जब राम जी जब अपने घर वापस आएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें बदलेंगी। और ये जैसे आपने बिल्कुल सही कहा आंचल मैम, कि हमें इसे एक इंटरटेनमेंट सोर्स नहीं लेकर के एक इस तरह का सब्जेक्ट बना देना चाहिए कि वो जो नन्ही नन्ही सी जो जाने हैं ना, जब वो इनको पढ़ें, इनको जाने, तो ये लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो उसको और एक्सप्लोर करेंगे और वो उतना ही ज्यादा एनर्जी लेवल से वो पॉजिटिविटी हमारे समाज में फैलेगी। ये हमारे छोटे छोटे से सोल्जर्स निकल के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा समाज बदलेगा। आगे आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही सुंदर होगा। आप देखिएगा डे बाय डे, बस इनको ये लगभग आ ही गए हैं, इट्स और 1-2 दिन की, बस ये आ ही गए हैं। इनके आते ही अपने घर में, तो घर में जब बड़े आते हैं, कहते हैं ना, जब बड़े आते हैं तो घर की जो गंदगी या जो घर के अंदर जो हमारी कमियां होती हैं उनको सबसे पहले दूर करते हैं। तो जब राम जी अपने घर आएंगे तो वो बची कुची जो कमियां हैं वो एक डेफिनेटली चीज हम भूलेंगे। और भूल गए हैं, रामायण हनुमान जी के बिना भी अधूरी है। तो हनुमान जी की शक्ति होनी तो बहुत जरूरी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भक्ति कहते हैं ना, भक्त की जरूरत, भगवान अगर हैं तो भगवान को भी अपने भक्तों की जरूरत है, उनको प्यार करने वालों की उतनी ही जरूरत है। आप देखिए कितनी एनर्जी लेवल के साथ अभी ये सब हमारे घर आने वाले हैं। बिल्कुल। क्या कहना है किशोर जी आपका? बिल्कुल सही बात है। हमें क्या करना, जो सभी तो बोला गया ना, वो ये कहावत नहीं है क्या, आपने भी सुनी है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो इसने टाइम के बाद में एक मौका मिल गया ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने एक कैलकुलेशन दी थी 492 साल बाद, राइट? हाँ मैं जी, किशोर जी गलत नहीं बोल रही हूँ तो
492 साल बाद हम कितने फॉर्चुनेट हैं। आप ये देखिए, हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें 492 साल बाद जो मुहिम चल रही थी, आज हम उसका पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब इट्स लाइक अ ब्रुगेंजा फॉर एवरीबॉडी। ये जैकपॉट लगा है हम सबका ये हमारी कि खुशकिस्मती हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर बिल्कुल, हमारी खुशकिस्मती ही है ये बिल्कुल। कि भगवान हमारे घर आ रहे हैं और हमें इसका साक्षी बनने का मौका मिल रहा है। हाँ जी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और आज बहुत टाइम के बाद हमारी टीम इकट्ठी हुई है, तो डेफिनेटली 22 तारीख को हम बिल्कुल। सब मिलके सेलिब्रेट करने वाले हैं। बिल्कुल, हम सब अपने अपने घरों के अंदर, हर घर के अंदर दिवाली मनाएंगे। और मैं अपने सारे लिसनर्स, सारे व्यूअर्स, कॉलोनी है, सबको मिलके उस दिन एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहिए। सोसाइटी के अंदर भजन कीर्तन होने चाहिए, एक हवन का कार्यक्रम होना चाहिए, सबको मिलके जी करना बिल्कुल होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कि आपने घर घर के अंदर इसको बहुत अच्छे एनर्जी लेवल के साथ बनाएं, अपने बड़ों बुजुर्गों के साथ बनाएं, उनके आशीर्वाद के साथ बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी थैंक यू सो आपका। मच आंचल थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच आंचल मैम। थैंक यू सो मच किशोर जी, आपने टाइम निकाला और हम लोगों ने एक हमारी ताजा टॉक की टीम की तरफ से हम सब अपने व्यूअर्स का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। एंड बिल्कुल। मैं कहूंगी कि हम सब हाथ जोड़ के राम जी का वेलकम करें। जय श्री राम।